नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीक्यू एडवर्ल्ड पर। और आज मैं लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण वीडियो सेशन। इस वीडियो सेशन में आज हम चर्चा करने वाले हैं रिन्यूअल ऑफ जीपीए अर्थात समूह दुर्घटना बीमा के नवीनीकरण के बारे में। जीपीए स्कीम के अंदर वित्त विभाग के द्वारा सत्र 2023-24 अर्थात वित्तीय सेशन 2023 में कुछ संशोधन किए गए हैं तथा इसके कुछ स्पष्ट आदेश वित्त विभाग के द्वारा जारी किए गए हैं। उसके बारे में आज हम इस सेशन के अंदर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक व शेयर कीजिए तथा बेल आइकन को आप दबा दीजिए ताकि इस प्रकार के अपडेट से संबंधित नवीनतम नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। इस सेशन में वित्त विभाग, जो बीमा विभाग है राजस्थान सरकार का, उसने 19 अप्रैल 2023 को एक नया आदेश जारी किया है जिसमें जीपीए प्रपोजल यानी 1 मई 1995 से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई थी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष राज्य बीमा व प्रावधायी निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्यालय से समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी हेतु अप्रैल माह के वेतन से प्रीमियम की कटौती की राशि जो पहले की जाती रही है। इस क्रम के अंदर पॉलिसी वर्ष 2023-24 अर्थात जो आगामी वित्तीय वर्ष जो शुरू हो रहा है या पॉलिसी वर्ष जो शुरू हो रहा है 1 मई 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए ये जीपीए प्रपोजल या समूह दुर्घटना बीमा योजना का जो आवरण प्राप्त करने के लिए राजस्थान सरकार के या राजस्थान कैडर के जो जितने भी अधिकारी व कर्मचारी हैं, नीचे दी गई जो अंकित तालिका है उस तालिका के आधार पे ही श्रेणी के चयन का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। अर्थात जीपीए प्रपोजल की ये 3 श्रेणियां ही अभी हाल में प्रदान की गई है। 10 लाख तक का अगर बीमा धन अगर आप करवाना चाहते हैं तो कार्मिक के वेतन से 700 रुपये की प्रीमियम की कटौती की जाएगी। 20 लाख का करवाना चाहते हैं तो 1400 रुपये की और 30 लाख का करवाना चाहते हैं तो 2100 रुपये की। इससे पहले जो 350 रुपये की जो कटौती की जाती थी, जिसका भुगतान राज्य सरकार के द्वारा किया जाता था, उस कटौती को वर्तमान में बंद कर दिया गया है। तो साथियों, इसके अंदर इस संबंध के अंदर राजस्थान सरकार के वित्त विभाग के अंदर जो बीमा विभाग है उसके द्वारा ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि राजस्थान कैडर के जो अखिल भारतीय सेवा के जितने भी अधिकारी हैं या राज्य सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, वो अप्रैल माह का जो वेतन है जो मई माह के अंदर दिया जाएगा, अप्रैल से मई 2023 के वेतन में से उपरोक्त जो तालिका दी गई है उसके आधार पर बीमा धन हेतु चयनित श्रेणी के अनुसार प्रीमियम की कटौती की जाए। समस्त आहरण और वितरण अधिकारी जो हैं उनके समस्त अधिकारियों या कर्मचारियों के वेतन से, चाहे पे मैनेजर पोर्टल हो या पीआरआई पे मैनेजर पोर्टल हो या एसआईपीएफ पोर्टल के माध्यम से कार्मिक के द्वारा चयनित श्रेणी के अनुसार ही कटौती करेंगे। और दूसरे जो प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत जो राज्य सरकार के अधिकारी या कर्मचारियों की जो कटौती राशि है वो साधारण बीमा निधि मद से जमा करवाई जाएगी। समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी जो कर्मचारियों के एसआईपीएफ पोर्टल से जीपीए प्रस्ताव पत्र की पूर्ति करवाया जाना है और उपरोक्त तालिका में से किसी भी एक श्रेणी का चयन करवाया जाना आवश्यक है। अगर बीमा धन 10 लाख, 20 लाख और 30 लाख का जो करवाना है 700, 1400 और 2100 रुपये का, तो उसी स्तर के अंदर उपरोक्त तालिका में से एक श्रेणी का चयन करवाना आवश्यक है। और जिन कार्मिकों ने पिछले वर्ष एसआईपीएफ पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र पूर्ति कर लिया है तथा जिनको वर्तमान में ना तो कोई मनोनयन का परिवर्तन करना है और ना ही श्रेणी के विकल्प में कोई परिवर्तन करना है, अर्थात 1 से 3 में से किसी भी एक का चयन करने की स्थिति में अगर उन्हें ये प्रस्ताव पत्र भरना आवश्यक नहीं है, अर्थात जो ये जीपीए प्रपोजल या नहीं भरना चाहते उनको भरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्मिक के द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार ही कार्मिक के वेतन से उपयुक्त तालिका के अनुसार प्रीमियम की जो कटौती किया जाना सुनिश्चित करेंगे। अर्थात कार्मिक ने पहले गत वर्ष के अंदर जो दी गई है और वर्तमान में अगर वो कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं तो पिछले वर्ष दी गई कटौती के अनुसार ही वो प्रीमियम की कटौती करेंगे। उस विकल्प के अनुसार कटौती करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी का रहेगा। तो ऐसे कार्मिक जो उपरोक्त जो विकल्प दे रखे हैं उनमें से कोई सा भी एक विकल्प प्रस्तुत नहीं करते हैं और ना ही कोई प्रीमियम की कटौती करवाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी प्रीमियम की जो कटौती है आहरण एवं वितरण अधिकारी के द्वारा नहीं की जाएगी। अर्थात जो उपरोक्त 3 श्रेणियां दे रखी है 700, 1400 और 2100, अगर इनमें से कोई सी भी अगर नहीं लेता है
है, कोई सा भी विकल्प को अगर कार्मिक ऑप्ट नहीं करता है तो उसमें आरण्य वितरण अधिकारी के द्वारा इसकी कटौती नहीं की जाएगी। साथ ही ऐसे कार्मिक जो पहले 5 लाख का जो बीमा हुआ करता था, 5 लाख का बीमा जिसमें बीमे की जो राशि सरकार के द्वारा 350 रुपये की सरकार के द्वारा वहन की जाती थी, वो भी वहन नहीं की जाएगी। ऐसे कार्मिक अगर कोई विकल्प चयन नहीं करते हैं तो उनको केवल मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अनुसार ही बीमा धन के लाभ होंगे। अर्थात जो कार्मिक उपरोक्त 3 विकल्पों में से किसी भी एक विकल्प को चयन नहीं करता है तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है उसके अनुसार बीमा धन का लाभ दिया जा सकेगा। इसके अलावा कार्मिक के द्वारा अपने आरण्य वितरण अधिकारी को एक बार अगर कोई विकल्प प्रस्तुत कर दिया है और आरण्य वितरण अधिकारी के द्वारा प्रीमियम की कटौती अगर कर ली गई है तो वर्ष के दौरान कार्मिक के द्वारा विकल्प में कोई परिवर्तन नहीं करवाया जा सकेगा। अर्थात कार्मिक जिन कार्मिकों के द्वारा SIPF पोर्टल के माध्यम से प्रीमियम कटौती कराई जाएगी उनके द्वारा भी बीमित वर्ष में अधिक बीमा धन हेतु प्रीमियम की अंतर राशि की कटौती भी नहीं करी जा सकेगी। अगर एक बार आपने बेच दिया है, कटौती करवा ली है तो वर्ष के बीच में आप कोई भी किसी भी प्रकार की कटौती का ना तो अंतर राशि की कटौती करवा सकते हैं और उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और 1 मई 2023 के बाद अगर 1 मई 2023 के बाद कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी अगर भी नियुक्त होता है तो प्रोबेशनर ट्रेनीज भी सारे के सारे इस योजना में लागू होंगे और एक में से 3 विकल्प लेने की स्थिति में उनके प्रथम वेतन में से 2023-24 हेतु प्रीमियम की राशि IRDAI नियमानुसार प्रोरेटा बेसिस के ऊपर काट ली जाएगी। अर्थात 1 मई 2023 के बाद और 30 अप्रैल 2024 के बीच में अगर कोई कर्मचारी नियुक्त होता है और उपरोक्त में से 3 विकल्प को अगर ऑप्ट करता है तो उसकी राशि कटौती कर ली जाएगी। समस्त आरण्य वितरण अधिकारी ये भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी कर्मचारी अधिकारी के माह अप्रैल 2023 के वेतन बिल को तैयार करते समय श्रेणी के विकल्प के अनुसार आवश्यक प्रीमियम की कटौती कर ली गई है। जिन अधिकारियों कर्मचारियों का माह अप्रैल 2023 का वेतन यदि किसी कारण से आहरित नहीं किया जा रहा है तो ऐसे अधिकारी कर्मचारी निजी स्तर से यानी जिनका अगर अप्रैल का वेतन नहीं बन रहा है तो वो निजी स्तर से चयनित श्रेणी के अनुसार SIPF पोर्टल के माध्यम से 31 मई 2023 में पूर्व साधारण बीमा निधि के अंदर जमा करवा देंगे। और पुलिस विभाग के जितने भी वर्दीधारी अधिकारी या कर्मचारी जिनके प्रीमियम के भुगतान का राज्य सरकार द्वारा किया जाता है उन पर ये योजना लागू नहीं होती है। इस प्रबंध प्रक्रिया के विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान करने हेतु निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान जयपुर समस्त आरण्य वितरण अधिकारियों को अपने स्तर से एक परिपत्र जारी कर ये भिजवाया सुनिश्चित किया जा सके। तो साथियों इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि पहले जो 350 रुपये की जो कटौती की जाती थी जो सरकार के द्वारा वहन होती थी वो सरकार ने वर्तमान में बंद कर दी है, वो नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति इन 3 विकल्पों में से कोई कर्मचारी नहीं चयन करता है तो उनका चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना है उसके अनुसार उनका बीमा किया जाएगा, इनमें से ये बीमा नहीं हो पाएगा। आशा करता हूँ साथियों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इससे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान कर पाएँ। धन्यवाद साथियों।